है दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 15वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। झील रुंधी सी आवाज़ में बोली, वीर तुम ये। राजवीर बीच में ही बोला, जान तुम मेरे पास हो, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर रहा। वो तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं करेगी। ये बोलते हुए राजवीर झील के गाल पर हाथ रख लेता है। झील अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, पक्का? राजवीर सर हिलाते बोला, हूँ। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये बोलते हुए राजवीर झील के आंसू साफ करता है। राजवीर की बात सुन झील सर हिला देती है तो राजवीर खड़े होते हुए बोला, नूर झील को यहाँ से लेकर जाओ। ये बोलते हुए राजवीर झील की बाह पकड़कर उसे खड़ा करता है। नूर झील का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाती है। अंगद कुछ सोचते हुए बोला, झील ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? राजवीर अंगद को घूरते हुए बोला, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, पर यह याद रखना कि झील जब भी यहाँ हो मुझे से रिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर मुझे खोने का डर बैठ गया है। ये बोलते हुए राजवीर उस गेट की तरफ देखता है जिस रूम में झील और नूर गई थी। अनिका राजवीर को देखते बोली, राजवीर सच छुपता नहीं है। ये बोलते हुए अनिका राजवीर के सामने जाती है। राजवीर सर्द आवाज़ में बोला, पता है मुझे क्वीन अनिका, पर अभी सही वक्त नहीं है। ये बोलते हुए राजवीर अनिका को देख रहा था। अनिका झल्लाते हुए बोली, क्या सही वक्त नहीं है राजवीर? झील प्रेग्नेंट है, ये बात तुम उससे नहीं छुपा सकते हो, क्यों? अनिका की बात सुन अंगद हैरानी से अनिका को देखता है। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, झील की हालत देख रही हैं ना आप, अभी उसे बताना सही नहीं है। अनिका राजवीर को देखते हुए बोली, पर राजवीर बीच में ही बोला, बस क्वीन अनिका, आप मेरी जान की माँ है, इस बात ने मुझे रोक रखा हुआ है, वरना आप भी जानती है कि हम दोनों एक छत के नीचे खड़े नहीं हो सकते। रही बात प्रेगनेंसी की, तो ये बात झील को पता चलेगी ही। अनिका कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तुम्हारी दीवानगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है राजवीर, पर तुम्हें और झील को मून गॉडनेस ही नहीं डार्क से भी लड़ना होगा। जहाँ तक मैंने सुना है डार्क को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए तुम हेल किंग भी बने, पर क्या वो एक एंजल प्रिंसेस को हेल क्वीन के तौर पर अपनाएंगे? ये बोलते हुए अनिका राजवीर को देखती है। राजवीर अनिका को देखते हुए बोला, ये मेरा काम है क्वीन अनिका, आप इन चीज़ों से दूर रहिए। ये बोलकर राजवीर उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर अंदर जाकर देखता है कि झील नूर की गोद में सर रखकर सो रही है। राजवीर जाकर झील को गोद में उठाता है तो नूर झट से खड़ी हो जाती है। राजवीर नूर को देखते बोला, अगली बार कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर राजवीर झील को देखता है और अगले ही पल राजवीर झील के साथ गायब हो जाती है। नूर आंखें बड़ी करके बोली, गायब हो गई ये दोनों? उफ नूर, तू भूल जाती है कि क्या वो इंसान नहीं है? ये बोलते हुए नूर सर हिला देती है और बाहर जाती है। नूर अंगद और अनिका को देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? अंगद नूर को देखते हुए बोला, झील प्रेग्नेंट है नूर। अंगद की बात सुनकर नूर बिल्कुल हैरान हो जाती है। नूर एक्साइटमेंट से बोली, वाह दी प्रेग्नेंट है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, पर क्या उनका बेबी अब नॉर्मल होगा? ये बोलते हुए नूर अंगद और अनिका को देखती है। अनिका अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, अब नॉर्मल? नूर तुरंत बोली, अरे मेरा मतलब वो है कि क्या बेबी भी पावर्स वाला होगा? ये बोलते हुए नूर अनिका को देख रही थी। अनिका सर हिलाते हुए बोली, इनफैक्ट वो बेबी झील या राजवीर दोनों से कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा। उसमें झील और राजवीर दोनों की पावर्स होगी। वो बच्चा दोनों लोगों पर राज करेगा, हेल पर भी उसका और हेवन पर भी उसका। ये बोलते हुए अनिका अंगद को देखती है। नूर हैरानगी से बोली, तब तो उसे कोई बीट नहीं कर पाएगा। अनिका कुछ सोचते बोली, क्योंकि वो अनबीटेबल होगा। ये बोलते हुए अनिका अंगद को देखती है जो खुद किसी गहरी सोच में था। दूसरी तरफ राजवीर झील को बेड पर लिटाता है और झील के पेट को देखता है जो हल्का सा निकला हुआ था। राजवीर झील के पेट पर हाथ रखते हुए बोला, तुम जल्द ही इस दुनिया में आओगे। आखिर ये प्रेगनेंसी 6 महीने की जो होने वाली है। ये बोलते हुए राजवीर झील के पेट को हल्के से सहलाता है।
थोड़ी देर बाद राजवीर झील के पेट से हाथ हटाता है और झील का चेहरा देखता है। रोने की वजह से झील की नाक लाल हो गई थी। राजवीर झील को नोज़ पर किस करके बोला, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा जान। ये बोलकर राजवीर गायब हो जाता है। झील करवट बदलते हुए आराम से सो जाती है। इधर राजवीर हेल में था। वो इस वक्त एक बड़े से हॉल में था। इस हॉल में अक्सर मीटिंग्स होती थी। राजवीर एक बड़े से विंडो के पास खड़ा था जहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा था। बाहर का काला आसमान को देखते हुए राजवीर कुछ सोच रहा था कि तभी पीछे से मयंक बोला, हेल किंग, आपने मुझे बुलाया? राजवीर बिना मुड़े बोला, डार्क अपनी नींद से कब उठने वाले हैं मयंक? ये बोलते हुए राजवीर मुड़कर मयंक को देखता है। मयंक राजवीर को देखते हुए बोला, हेल किंग, 2 दिन बाद डार्क की 200 साल की नींद पूरी होगी। वो उठेंगे और आपसे मिलने ही आएंगे। ये बोलते हुए मयंक सर झुका लेता है। राजवीर मयंक को देखते हुए बोला, मयंक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सर उठाकर देख सकते हो, सबसे सामने ना सही पर अकेले में तो तुम ये करने की ज़रूरत नहीं है। मयंक सर उठाकर राजवीर को देखते हुए बोला, आप डार्क के रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं हेल किंग? राजवीर एक ब्लैक किंग सोफे पर बैठते हुए बोला, मयंक, मुझे किसी का डर नहीं है, पर डार्क के रिएक्शन की फिक्र है। वो मुझे अपने सबसे खास डीमन की नज़र से देखते हैं। ये बोलते हुए राजवीर सामने रखे ग्लास को उठाता है और उस ग्लास के ड्रिंक पर एक सिक लेता है। मयंक राजवीर को देखते हुए बोला, आपको पता है हेल किंग, इस पूरे हेल ने हेल क्वीन को अपनी क्वीन मान लिया है। राजवीर सर हिलाते हुए बोला, पर लड़ना अभी भी बाकी है मयंक। ये बोलते हुए राजवीर कुछ सोचने लगता है। अगली सुबह झील गुस्से से बेड पर बैठी हुई थी। तभी राजवीर अंदर आता है और झील को देखता है, जो अब भी उसे गुस्से में ही घूर रही थी। राजवीर अपनी भौहें चढ़ाते बोला, क्या हुआ जान? ये बोलते हुए राजवीर झील के पास जाता है। झील राजवीर को घूरते हुए बोली, तुम मुझे छोड़कर गए थे वीर, तुमने झूठ कहा। ये बोलते हुए झील दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। राजवीर झील के पास बैठते हुए बोला, जान, मैं थोड़ी देर पहले ही बाहर गया था। उससे पहले झील बीच में ही बोली, मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ वीर। ये बोलते हुए झील दूसरी तरफ देख रही थी। राजवीर झील का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, जान, तुम्हें पता है, तुमने अभी मेरी बात बीच में काटी है। ये बोलते हुए राजवीर झील के लोअर लिप को रब करने लगता है। झील राजवीर की आंखों में देखते बोली, तो तुम मुझे पनिश करोगे वीर? राजवीर एक नज़र झील के पेट को देख बोला, नो पनिशमेंट, पनिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जान, अब उठो। ये बोलते हुए राजवीर बेड से उठ जाता है और झील की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। झील कुछ पर रुककर राजवीर के हाथ को देखती है, फिर राजवीर का हाथ थामकर खड़ी हो जाती है। राजवीर झील को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और वॉश बेसिन के सामने उतारता है। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखते बोला, मैं बाहर हूँ, फ्रेश होकर आओ। ये बोलकर राजवीर बाहर चला जाता है। झील अपने कपड़े उतारती है कि अचानक उसकी नज़र मिरर से अपने पेट पर जाती है। झील अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मैं मोटी हो रही हूँ क्या? ये बोलते हुए झील अच्छे से अपने पेट को देखती है कि अचानक झील को कुछ अलग सा फील होने लगता है। झील अपने पेट से हाथ हटाती है। कुछ देर वैसे ही खड़े रहने के बाद झील शावर के नीचे फ्रेश होती है और रेडी हो जाती है। नीचे आती है। झील की नज़र लीजा पर जाती है, जो डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रही थी। झील लीजा की तरफ बढ़ते हुए बोली, लीजा, तुम यहाँ? ये बोलते हुए झील चेयर पर बैठ जाती है। लीजा भी चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। ये बोलते हुए लीजा झील की प्लेट में खाना सर्व करती है। झील अपनी प्लेट की तरफ देखती है, जिसमें लीजा ने काफ़ी खाना डाल दिया था।
झील सर उठाकर लीजा को देखते हुए बोली। लीजा माना कि आजकल मुझे ज़्यादा भूख लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतना सारा खाना खिला दोगी। लीजा झील को देखते बोली, तुम ये खा लोगी झील? ये बोलते हुए लीजा मुस्कुरा देती है। लीजा की बात सुन झील बिना कुछ बोले खाना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर में झील सारा खाना खा लेती है। झील अपनी खाली प्लेट को देखते हुए बोली, मैं अपनी भूख को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। ये बोलते हुए झील सर हिला देती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। झील सर घुमाकर राजवीर और अनिका को देखती है तो झील को कल की बातें याद आती है। झील कुछ बोलती उससे पहले ही अनिका बोली, झील मुझे तुम्हें वीर से अलग नहीं करना है, प्लीज़ कल की तरह रिएक्ट मत करना। ये बोलते हुए अनिका झील के पास जाती है। झील अनिका को देखते हुए बोली, सॉरी माँ, कल मेरी गलती थी, मैं ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी। ये बोलते हुए झील अनिका को हग कर लेती है। अनिका भी झील को हग बैक करती है। अनिका झील से अलग होते हुए बोली, झील आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? ये बोलते हुए अनिका बहुत उम्मीद से झील को देखती है। अनिका का सवाल सुन झील राजवीर को देखती है। राजवीर झील की नज़र को समझते हुए अपनी पलकें झपका देता है। झील अनिका को देखते बोली, ओके मॉम, हम दोनों आज बाहर जाएंगे। ये बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। अनिका झील को देखते हुए बोली, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये बोलकर अनिका एक नज़र राजवीर को देखकर बाहर चली जाती है। लीजा भी गायब हो जाती है। राजवीर झील के आसपास जाते हुए बोला, अब खुश? झील राजवीर को देखते हुए बोली, तुम्हें पता था ना कि मुझे माँ की ज़रूरत है, कैसे समझ लेते हो तुम मुझे वीर? ये बोलते हुए झील राजवीर के सीने से सर टिका लेती है। राजवीर झील के सर पर चिन्ह रखते हुए बोला, यही तो खासियत है मुझ में जान, तुम्हें ना देखकर भी देखना, तुम्हें सुने बिना तुम्हें समझना। ये बोलते हुए राजवीर झील को खुद से अलग करता है। झील सर उठाकर राजवीर की आंखों में देखती है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए बोला, जा रही हो जान, पर अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो पर घबराना मत, ओके? ये बोलते हुए राजवीर झील के गाल पर हाथ रखता है। झील मजाकिया अंदाज में बोली, वीर तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं किसी से जंग लड़ने जा रही हूँ। ये बोलते हुए झील हल्का सा हंस देती है। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए बोला, बाहर जाकर वापस आना भी एक जंग ही है, तो अब जाओ और आराम से आना। ये बोलकर राजवीर झील के फोरहेड पर किस कर लेता है। झील राजवीर के गाल पर किस करके बाहर चली जाती है। राजवीर झील को जाते हुए देख रहा था कि तभी पीछे से लीजा बोली, आपने झील को जाने क्यों दिया है लेकिन? ये बोलते हुए लीजा राजवीर के बगल में आ जाती है। राजवीर सर्द आवाज़ में बोला, आज झील को एक जंग जीतनी है लीजा, और वो जंग झील खुद जीतेगी बिना किसी मदद के। लीजा हैरानी से बोली, इसका मतलब झील? आज राजवीर बीच में ही बोला, वो अंत जरूरी है लीजा, और झील के हाथों ही जरूरी है। हर बुरी शक्ति का अंत झील के हाथ में है लीजा। अब झील को अपनी पावर्स को सही से समझना होगा। ये बोलते हुए राजवीर लीजा को देखता है और अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाता है। अनिका और झील कार में बैठे हुए थे। झील अनिका से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद कार एक मॉल के सामने आकर रुकती है। अनिका और झील कार से उतरते हैं। झील एक नज़र मॉल को देखकर बोली, माँ हम शॉपिंग करने आए हैं। ये बोलते हुए झील अनिका को देखती है तो अनिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरा ना हमेशा से मन था कि जब मेरी बेटी हो तो मैं उसके साथ जमकर इंसानों की तरह शॉपिंग करूं। इतने सालों बाद जब आज ये मौका मिला है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना झील? ये बोलते हुए अनिका झील को देखती है। झील मुस्कुराते हुए बोली, माँ मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने में तो अलग ही मज़ा आता है, अब चलिए। ये बोलते हुए झील अनिका का हाथ पकड़कर अंदर की ओर बढ़ जाती है। अंदर आकर अनिका और झील वुमेन वेयर सेक्शन में जाती है। अनिका झील के लिए कपड़े देखती है। झील कभी कुछ सेलेक्ट करती तो कभी कुछ रिजेक्ट करती। अनिका एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली, झील वो ड्रेस कैसी लग रही है?
अनिका की बात सुन झील उस ड्रेस की तरफ देखती है। वो एक प्रिंसेस गाउन था। झील मुंह बनाते हुए बोली, माँ आप बार बार प्रिंसेस वाली ड्रेसेस क्यों पसंद कर रही हो? ये बोलते हुए झील अनिका को देखती है। अनिका झील का गाल खींचते हुए बोली, कॉज यू आर प्रिंसेस झील। ये बोलते हुए अनिका मुस्कुरा देती है। बदले में झील सर हिला देती है। दोनों घूम रही थी। घूमते हुए झील की नज़र एक जगह पर टिक जाती है और उसकी नज़र वहीं रुक जाती है। झील एकटक उस तरफ देखने लगती है। उस तरफ से अंगद जी और मीता जी थे, साथ ही नूर भी। अनिका झील के कंधे पर हाथ रखते बोली, झील कहाँ खो गई तुम? ये बोलते हुए अनिका झील की नज़रों को फॉलो करती है तो वो तीनों को देखते ही अनिका वापस झील को देखती है। अनिका जानती थी कि आनंद जी और मीता जी ने ही झील को पाला था। अनिका झील को देखते हुए बोली, मिलना है तुम्हें उनसे? झील ना में सर हिलाते बोली, नहीं माँ, मैं उनकी ज़िंदगी में नहीं हूँ तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। झील ने कहा ही था कि तभी आनंद जी की नज़र झील पर जाती है। आनंद जी एकटक झील को देखने लगते हैं। मीता जी आनंद को देखते बोली, क्या हुआ आपको आनंद? आनंद जी धीरे से बोले, झील। ये सुनते ही मीता आनंद जी की नज़रों को फॉलो करते हुए सामने झील को देखती है। झील दोनों की तरफ देखता पाकर नज़र फेर लेती है। अचानक झील को कुछ फील होता है। झील झट से चारों तरफ देखती है। अनिका झील को देखते हुए बोली, झील क्या हुआ है तुम्हें? ये बोलते हुए अनिका कन्फ्यूजन से झील को देखती है तो झील अपने आसपास देखते हुए बोली, यहाँ कुछ गड़बड़ है माँ। यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी प्रेजेंसी ऐसी बुरी आई और मैं फील कर पा रही हूँ। ये बोलते हुए झील अपनी आंखें बंद करती है। अगले ही पल झील अपनी आंखें खोलते हुए बोली, युवराज। अनिका हैरानी से बोली, युवराज? वो यहाँ इन लोगों के बीच करना क्या चाहता है वो? ये बोलते हुए अनिका चारों तरफ देखती है कि तभी अनिका झील को नोटिस करती है। झील की आंखें बिल्कुल ब्लू हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। अनिका झील को देखते बोली, झील कंट्रोल। अनिका बोल ही रही थी कि तभी झील धीरे से बोली, फ्रीज। झील के कहते ही मानो सब रुक जाता है। अनिका चारों तरफ देखती है। चलता फिरता रोता हंसता इंसान सब रुक चुका था। झील उस सेक्शन से बाहर निकलकर बाहर आती है। बाहर आकर झील चिल्लाते ही बोली, युवराज बाहर आओ। झील के कहते ही एक हवा उसके गाल को छूते हुए जाती है। झील एक चुटकी बजाती है। उसके आसपास की हवा भी फ्रीज हो जाती है। अचानक युवराज झील के सामने आकर खड़ा हो जाता है। युवराज झील को देखते हुए बोला, आज अपनी पावर्स का यूज़ करना आ गया है तुम्हें झील? वाह, ये तो अच्छी बात है, पर ये चीज़ें मुझे नहीं रोक सकती। ये बोलते हुए युवराज तिरछा मुस्कुरा देता है। झील युवराज को घूरते हुए बोली, गलती कर दी तुमने युवराज मेरे सामने आकर। आज मेरा गुस्सा अपनी हद पार करने को तैयार है। युवराज झील की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो कर दो हद पार झील। ये बोलते हुए युवराज की नज़र झील के पेट पर जाती है। झील के पेट को देखते ही युवराज की आंखें बड़ी हो जाती है। युवराज गुस्से में बोला, ये नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी कोख में राजवीर का बच्चा आ गया, अब वो दूसरी दुनिया भी उसकी हो जाएगी। ये बोलते हुए युवराज चिल्ला देता है। वहीं युवराज की बात सुन झील हैरानी से अपने पेट पर हाथ रखती है। झील को अब समझ आता है कि क्यों वो इतना अलग अलग सा फील कर रही थी। तभी युवराज चिल्लाते हुए बोला, ये कोख मुझे चाहिए थी। नहीं, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं तो राजवीर को मौत मिलेगी कैसे? डार्क की तरह से दी गई दर्दनाक मौत। युवराज की बात सुन झील के अंदर गुस्से की एक खतरनाक लहर दौड़ जाती है। वो गुस्से से कांपने लगती है। झील के आसपास की जमीन और चीज़ें जमने लगती है। झील बेहद गुस्से में बोली, युवराज। ये बोलते हुए झील अपना एक हाथ आगे करके युवराज की तरफ करती है। झील की रेस जैसे ही युवराज पर पड़ती है, युवराज एक झटके से गिरता है। युवराज सर उठाकर झील को देता है। झील इस वक्त अपने सबसे भयानक रूप में थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। उसके दोनों हाथ से ब्लू रेज निकल रही थी और उसकी डार्क ब्लू आइज जो युवराज को गुस्से से घूरे ही जा रही थी।
अनिका एक कोने में खड़ी झील को देखते हुए बोली, ये सबसे खतरनाक रूप है झील का। इसे तो मैं भी नहीं रोक सकती, इसे तो सिर्फ राजवीर रोक सकता है। ये बोलते हुए अनिका गहरी सांस लेती है। झील गुस्से में बोली, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का ख्याल तुम्हारे जहन में भी नहीं आना चाहिए था। ये बोलते हुए झील एक हाथ चलाती है, जिसकी वजह से युवराज को बर्फ का पत्थर मुंह पर पड़ता है और युवराज के मुंह के बल गिर जाता है। झील चिल्लाते हुए बोली, आज तुम्हारी मौत आई है युवराज। ये बोलते हुए झील एक हाथ ऊपर करती है। उसके हाथ में एक चाकू था जो कि बर्फ का था। युवराज सर उठाकर झील को देखता है। झील के हाथ में चाकू देखकर युवराज की आंखें डर से फैल जाती है। युवराज जानता था कि झील के हाथ में जो हथियार है वो कोई मामूली हथियार नहीं है, वो झील के गुस्से से बना हथियार है और एक परी का गुस्सा हद से ज़्यादा खतरनाक होता है। झील गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मेरे बच्चे, मेरे अंश को मारने की कोशिश के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था तुम्हें। ये बोलते हुए झील युवराज के सीने में वो चाकू घुसाती है। झील के चाकू घुसाते ही युवराज बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। झील अभी भी युवराज को गुस्से से घूर रही थी। कुछ ही देर में युवराज की बॉडी फ्रीज होकर जम जाती है और अगले ही पल वो पत्थर की तरह टूट जाती है। झील अभी भी उन टुकड़ों को घूर रही थी। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अनिका झील के पास देखते हुए बोली, नहीं, राजवीर की ज़रूरत है अभी इसे। झील गुस्से में अपना काबू खो रही है। ये बोलते हुए अचानक झील के आसपास जमती बर्फ को देखती है। अचानक झील के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। झील मुड़कर राजवीर को देखती है। राजवीर को देखते ही झील की आंखों से एक कतरा आंसू बहता है जो मोती बनकर नीचे गिरता है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए बड़ा, शांत हो जाओ जान। ये बोलते हुए राजवीर झील को हक कर लेता है। राजवीर के गले लगते ही झील बिल्कुल शांत हो जाती है। झील राजवीर के सीने से लगे हुए बोली, मैंने उसे मार दिया वीर, मैंने उसे मार दिया, पर गलत था वो हमारे बच्चे को मारने की बात कर रहा था। मैं कैसे उसे छोड़ देती वीर, कैसे। ये बोलते हुए झील राजवीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। राजवीर झील की पीठ सहलाते हुए बोला, उसका अंत तुम्हारे हाथों होना था जान। तुम एक एंजल हो और आज तुमने एंजल होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है, एक बुराई का अंत करके। ये बोलते हुए राजवीर झील की पीठ सहलाया जा रहा था। झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना वीर। ये बोलते हुए झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के आंसू साफ करते हुए बोला, मेरी जान कुछ गलत नहीं कर सकती झील। ये बोलते हुए राजवीर झील के पलकों पर अपने होंठ रखता है। झील अपनी आंखें बंद करती है। अनिका दोनों को देख मुस्कुराते हुए बोली, ये प्यार ही तो है जो दो लोगों को इतना बदल देता है, जो हेल्किंग लोगों को बर्बाद करता है, जो खुद एक अशांति है वो अपनी मोहब्बत को शांत कर रहा है। आई जस्ट होप कि डार्क और मून गॉडनेस को भी ये प्यार दिखे। ये बोलते हुए अनिका गहरी सांस लेती है, फिर राजवीर और झील की तरफ बढ़ जाती है। अनिका अपना गला साफ करते हुए बोली, झील, राजवीर, सब नॉर्मल करना होगा अभी हमें। अनिका की बात सुन झील राजवीर से दूर होती है और मुड़कर फ्लोर पर देखती है तो सारे पत्थर के टुकड़े गायब थे। झील फ्लोर की तरफ देखते बोली, वो सब। राजवीर बीच में ही बोला, वो गया जान, अब कुछ नहीं है, वो तो भूल जाओ अब सब। ये बोलते हुए राजवीर झील के कमर पर हाथ रखता है और एक चुटकी बजाता है। राजवीर के चुटकी बजाते ही सब नॉर्मल हो जाता है। राजवीर अनिका को देखते हुए बोला, क्वीन अनिका, अब हम जा रहे हैं, झील को आराम की ज़रूरत है। ये बोलते हुए राजवीर झील को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों जाओ। अनिका की बात सुन झील और राजवीर मॉल से निकल जाते हैं। अनिका अभी भी वहाँ से निकल जाती है।
थोड़ी देर बाद झील जैसे ही बेडरूम का डोर खोलती है उसके ऊपर एक बलून गिरता है। झील उस बलून को पकड़ती है तो उस बलून पर एक बच्चे की इमोजी बनी हुई थी। झील अंदर जाती है और चारों तरफ देखती है। पूरे बेडरूम में बलून बिखरे हुए थे। ये सब देखते ही झील के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। झील बलून देखते हुए बोली, वीर ये सब तुमने किया है? ये बोलते हुए झील मुड़कर राजवीर को देखती है। राजवीर झील की तरफ बढ़ते हुए बोला, और खुद से किया है, बिना किसी पावर को यूज़ किए हुए। ये बोलते हुए राजवीर झील को कमर से पकड़ लेता है। झील राजवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वे तुम्हें कब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये बोलते हुए झील राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील को देखते हुए बोला, जब ये बीज तुम्हारे अंदर पनप रहा था जान, अपने अंश को महसूस करने की पावर बहुत स्ट्रांग है मेरे पास में। ये बोलते हुए राजवीर झील के सर से अपना सर जोड़ लेता है। झील राजवीर को देखते बोली, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया वीर। ये बोलते हुए झील का मुंह बन जाता है। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने नहीं बताया तुम कि ये तुम्हें खुद ही पता चलना था जान। वैसे भी तुम्हारी प्रेगनेंसी सिर्फ 6 महीने की है जान। ये बोलते हुए राजवीर झील का गाल सहला रहा था। झील हैरानी से राजवीर को देखते हुए बोली, 6 महीने का, ऐसा क्यों वीर? झील का सवाल सुन राजवीर झील को अपनी तरफ घुमाता है तो झील की पीठ राजवीर के सीने से लग जाती है। राजवीर झील के पेट पर हाथ रखते हुए बोला, क्योंकि हमारा अंश बहुत ताकतवर है जान, और उसे 9 महीने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए राजवीर झील को लिफ्ट करता है और गोल गोल घुमाने लगता है। झील मुस्कुराते हुए राजवीर के एक गाल पर हाथ रख दूसरे गाल पर किस करती है तो दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ अंकित एक अर्ध चांद के सामने खड़ा था। उस चांद के सामने धुंध थी और उस पर धुंध में भी किसी के सुनहरे बाल उड़ते हुए नजर आ रहे थे। अंकित गहरी सांस लेकर बोला, झील अपनी जिम्मेदारी से दूर हेल किंग के साथ है। मून गॉडनेस, वो उस हेल किंग के साथ अपना संसार बसा रही है जो कि कायनात के नियमों के खिलाफ है। अंकित के कहते ही उस अर्ध चांद पर बैठी औरत अपना एक हाथ आगे करके अंकित को आगे बोलने से रोकती है। झील मिरर के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। झील अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, अब 6 महीने के लिए मेरे अंदर हो, जिसमें से ऑलमोस्ट 1 महीना निकल चुका है। मुझे आपका वेट है बेबी। ये बोलते हुए झील अपने पेट को सहलाती है। पेट सहलाते ही झील को कुछ फील होता है जिससे झील की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। झील मुड़कर राजवीर को देखते बोली, वीर हमारा बेबी रिएक्ट कर रहा है। ये बोलते हुए झील राजवीर के पास जाती है। राजवीर झील को देखते हुए बोला, जान हमारा बेबी नॉर्मल नहीं है, वो तुम्हारी सारी बातें सुन सकता है तो वो रिएक्ट भी करता है। ये बोलते हुए राजवीर झील की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये राजवीर के गले में बाहें डालते हुए बोली, मुझसे वेट नहीं हो रहा है वीर। ये बोलते हुए झील राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखते बोला, पर वेट तो करना पड़ेगा ना जान। ये बोलते हुए राजवीर झील का गाल सहलाने लगता है। झील सर हिला देती है। राजवीर झील को गोद में उठाकर बोला, पर अभी तुम्हें सोना चाहिए, तुम दोनों को आराम की सख्त ज़रूरत है। ये बोलते हुए राजवीर बेड की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर झील को बेड पर लिटाता है और खुद भी झील के बगल में लेट जाता है। झील राजवीर के सीने पर सर रख लेती है। राजवीर झील के बालों पर किस करके उसे हक कर लेता है। अगली सुबह झील की जब आँख खुलती है तो वो उठकर बैठती है कि तभी झील के ऊपर वाइट पंख गिरने लगते हैं। झील मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करती है और पंख को अपने हाथ में ले लेती है। झील पंख को देखते हुए बोली, ये वीर ने नहीं किया है तो फिर किसने? ये बोलते हुए झील अपने आसपास देखती है। तभी झील की नज़र एक तरफ खड़ी लीजा पर जाती है जो उसे ही देख रही थी। झील बेड से खड़ी होते बोली, लीजा ये सब तुमने किया है ना? ये बोलते हुए लीजा
झील को देख रही थी। लीजा झील की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ मैंने किया है। कल तुमने बहुत बड़ी जंग लड़ी थी झील, तो थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। ये बोलते हुए लीजा झील को देख रही थी। झील मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, तुम नाम की सिर्फ विच हो, वरना तुम बहुत अच्छी हो। ये बोलते हुए झील पंखों को बेड पर छोड़ती है। लीजा झील को देखते बोली, अच्छी मैं तुम्हारी नज़र में हूँ झील, क्योंकि तुम मुझे उस नज़र से देखती हो, वरना एक विच और अच्छी ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ये बोलकर लीजा जाने के लिए बढ़ती है कि तभी झील लीजा का हाथ पकड़ लेती है। लीजा मुड़कर झील को देखती है। झील लीजा को देखते हुए बोली, अगर तुम अच्छी ना होती तो वीर से प्यार होने के बावजूद भी तुम मुझे अपनी क्वीन नहीं मानती। ये बोलते हुए झील लीजा का हाथ छोड़ती है। वहीं झील की बात सुन लीजा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लीजा हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे? झील मुस्कुराते हुए, लीजा तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे इमोशन मुझसे नहीं छुप सकते। ये बोलते हुए झील लीजा को देख रही थी। लीजा अचानक से ही घुटने के बल सर झुकाकर बैठ जाती है। लीजा के ऐसे करते ही झील एक कदम पीछे हो जाती है। लीजा सर झुकाए बोली, मुझे माफ़ कर दो झील, मैं जानती हूँ कि ये गलत है, पर मैं नहीं रोक पाई खुद को। पर मेरा वजूद गवाह है कि मैंने कभी भी हेल किंग को पाने की ख्वाहिश नहीं रखी। हेल किंग सिर्फ आपके हैं। ये बोलते वक्त लीजा का सर झुका हुआ था। झील सर आवाज़ में बोली, खड़ी हो जाओ लीजा। झील के कहते ही लीजा खड़ी हो जाती है। झील लीजा को देखते हुए बोली, लीजा मैं तुम्हारी इस फीलिंग की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है तुम पर। झील की बॉस उस झील की बात सुन लीजा सर उठाकर झील को देखती है। लीजा झील को देखते हुए बोली, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हें मुझसे जलन तक नहीं हुई झील? ये बोलते हुए लीजा एकटक झील को देख रही थी। झील मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मेरा अच्छा होना ही मेरा वजूद है। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, मुझे मेरे वीर पर पूरा विश्वास है लीजा, और तुम पर शक करने का कोई सवाल नहीं उठता। झील की बात सुन लीजा के फेस पे स्माइल आ जाती है। झील लीजा को देखते हुए बोली, वैसे तुम बेबी की होने वाली मासी हो, तो मेरे सामने बात बात पर झुकना बंद कर दो। लीजा धीरे से बोली, मासी। झील लीजा का हाथ अपने पेट पर रखते हुए बोली, बेबी की मासी। ये बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है। लीजा अपनी आंखें बंद करके फील करती है बेबी उसकी करीबी से बहुत खुश था। लीजा अपनी आंखें खोलकर बोली, ये मेरा दूसरा रिश्ता सच में बहुत अच्छा है झील। ये बोलते हुए लीजा झील के पेट से अपना हाथ हटा लेती है, क्योंकि झील और राजवीर के अलावा कोई भी झील के पेट को ज़्यादा देर तक नहीं छू सकता था। वो बेबी अभी इससे ही इतना पावरफुल था कि किसी को भी जलाकर राख कर सकता था। लीजा कन्फ्यूजन से लीजा को देखते हुए, पहला रिश्ता कौन सा लीजा? लीजा मुस्कुराते हुए, तुम ही पहला सच्चा रिश्ता हो। फिर अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें नीचे वेट करती हूँ। ये बोलकर लीजा बाहर जाती है। झील भी वॉशरूम चली जाती है। दूसरी तरफ राजवीर हेल में एक कमरे के बाहर खड़ा था। उसके बगल में मयंक खड़ा था। मयंक राजवीर को देखते बोला, हेल किंग आप ये करना चाहते हैं? ये बोलते हुए मयंक एक बार उस गेट को देखता है। राजवीर सर्द आवाज़ में बोला, ये करना ज़रूरी है मयंक, तुम जाओ। राजवीर की बात सुन मयंक वहाँ से चला जाता है। राजवीर एक हाथ से गेट खोलकर अंदर जाता है। राजवीर के अंदर जाते ही वो गेट बंद हो जाता है। अंदर राजवीर अपने सामने एक काले पत्थरों से बना एक तख्त देखता है, जिस पर कोई बैठा हुआ था। वो डार्क था, हेल बनाने वाला डार्क, जिसे काली दुनिया का भगवान कहा जाता है। काली आंखें, काले कपड़े, काले कंधे तक आते बाल, बड़े बड़े नाखून, ये डार्क का सबसे सही रूप था, वरना बाकी रूप इससे भी कहीं ज़्यादा डरावना था। डार्क राजवीर को देखते हुए बोला, राजवीर मेरा सबसे खास डीमन और हेल किंग, क्या कर रहे हो तुम? राजवीर बिना किसी भाव के बोला, जो करने के लिए मैं हेल किंग बना था डार्क, क्योंकि मैं अपना मकसद कभी नहीं भूलता। ये बोलते हुए राजवीर डार्क को देख रहा था। डार्क
खड़े होते हुए बोला, तुम्हारा मकसद अपने धोखेबाज प्यार को हासिल करना था तो मिल गई वो तुम्हें। ये बोलते हुए डार्क नीचे उतरते हुए राजवीर की तरफ बढ़ रहा था। राजवीर डार्क को देखते बोला, ये बात आप मुझसे बेहतर जानते होंगे डार्क। राजवीर की बात सुन डार्क के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। डार्क राजवीर के सामने रुककर बोला, परी है वो, हमसे अलग है, पर उसकी कोख में पल रहा बच्चा 2 लोगों का राजा है, इसलिए अभी वो बची हुई है। पर वक्त कभी भी बदल सकता है राजवीर। एक परी और डीमन का मेल कायनात के खिलाफ है, ये याद रखना। राजवीर डार्क की आंखों में देखते हुए बोला, कायनात बदले या वक्त, पर झील को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता डार्क, ना ही आप, ना ही वो मून गॉडनेस और हमारा बच्चा हमारे इस जंग की गवाही बनेगा, जो जंग अब होगी। ये बोलकर राजवीर अगले ही पल वहाँ से गायब हो जाता है। रात का वक्त झील गार्डन के बाहर में वॉक कर रही थी। झील आसमान की तरफ देखती है तो मौसम बारिश वाला हो रहा था। झील खुद से ही बोली, काश बारिश हो जाती। ये बोलते हुए झील गहरी सांस लेती है। अगले ही पल झील के गाल पर बारिश की एक बूंद गिरती है तो झील हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। तभी राजवीर पीछे से बोला, तुम अपने हिसाब से मौसम का रुख बदल सकती हो जान। ये सुनते ही झील मुड़कर राजवीर को देखती है। झील राजवीर को देखते हुए बोली, अब तो ऐसी चीज़ों की आदत हो गई है वीर। ये बोलते हुए झील राजवीर की तरफ बढ़ जाती है। अब तक बारिश भी तेज हो गई थी। राजवीर झील को अपने करीब खींचते बोला, जान तुम ऐसे बाहर मत घुमा करो। ये बोलते हुए राजवीर झील के सर से अपना सर जोड़ लेता है। झील राजवीर के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, वीर तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। ये बोलते हुए झील राजवीर की आंखों में देख रही थी। राजवीर झील की आंखों में देखते बोला, आज मैं डार्क से मिला था। और राजवीर बोल ही रहा था कि उसे अपने कंधे पर जलन होने लगी। राजवीर झील से दूर होकर अपने कंधे को देखता है, फिर ऊपर आसमान की तरफ। राजवीर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब तो आप मुझे नेचर के थ्रू नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं मून गॉडनेस। ये बोलते हुए राजवीर कुछ पर आसमान की तरफ था है, फिर झील को जो उसे ही देख रही थी। राजवीर झील से कुछ बोलता कि तभी सभी बारिश की बूंदें जम जाती है। राजवीर चारों तरफ देखकर बोला, जान ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बोलते हुए राजवीर झील को देखता है। झील राजवीर के करीब जाकर बोली, ज़रूरी है वीर, तुम्हें कोई ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्हें भी पता होना चाहिए कि राजवीर के साथ झील है और उसके साथ झील हमेशा रहेगी। ये बोलते हुए झील ऊपर आसमान की तरफ देखते वहीं मून गॉडनेस अपनी आंखें खोलकर बोली, झील अपनी जिम्मेदारी से भागना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हें वापस आना होगा अपनी दुनिया में। ये बोलते हुए मून गॉडनेस मुस्कुरा देती है। अंकित वहां आते हुए बोला, मून गॉडनेस अनिका दी खुद झील का साथ दे रही है। वो खुद झील को हेल किंग के साथ संसार बसाने की इजाज़त दे रही है। ये बोलते हुए अंकित मून गॉडनेस को देख रहा था। मून गॉडनेस अंकित को देखते बोली, अनिका बस क्वीन है, ये परीलोक मेरा बनाया हुआ है, यह वही होगा जो मैं चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि झील यहाँ की क्वीन बने। उसके पास अब तक की सबसे खास शक्ति है, मारे हुए को जिंदा करने की शक्ति है। ये कोई आम बात नहीं है तो झील को भी आम प्रिंसेस नहीं है। ये बोलकर मून गॉडनेस एक नज़र अंकित को देखकर चली जाती है। अंकित खुद से बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि झील यहाँ है। पता नहीं उस हेल किंग ने झील को और क्या जादू किया है। ये बोलते हुए अंकित सर हिला देता है। इधर राजवीर और झील बेडरूम में जाते हैं और चेंज करने के बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं। झील राजवीर के सीने पर सर रखते हुए बोली, वीर मैं चाहती हूँ कि अब हम बस अपने बेबी पर फोकस करें। वैसे भी ये जल्द ही आ जाएगा तो हमारा सारा फोकस इस पर ही होना चाहिए, ना कि किसी हेल और ना ही किसी हेवन में। ये बोलते हुए झील राजवीर को देखती है। राजवीर झील के बाद उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, एज यू विश जान। ये बोलकर राजवीर झील की नोज पर किस करता है तो झील राजवीर के गाल पर किस करके बोली, आई लव यू वीर। ये बोलते हुए झील मुस्कुरा देती है।
राजवीर झील के फोरहेड पर किस करके बोला, आई लव यू टू जान। ये बोलते हुए राजवीर झील को कसकर हक कर लेता है। अगली सुबह राजवीर मैंशन के बाहर खड़ा था और अपने हाथों से एक गोला बना रहा था। तभी पीछे से लीजा बोली, हेल किंग, ये तो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। राजवीर उस गोले को मैंशन के चारों तरफ घुमाते हुए बोला, और अब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लीजा। ये बोलते हुए राजवीर मैंशन के चारों तरफ एक कवच बनाता है। लीजा राजवीर को देखते हुए बोली, झील के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। ये बोलते हुए लीजा एक नज़र उस कवच को देखती है। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, हाँ, मैं नहीं चाहता कि अब अपनी प्रेगनेंसी में मेरी जान को कुछ भी झेले। ये बोलते हुए राजवीर लीजा को देखता है और अंदर चला जाता है। लीजा भी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। अंदर आते ही झील की नज़र राजवीर को देखते हुए बोली, कहाँ थे तुम वीर। राजवीर झील की तरफ बढ़ते बोला, यहीं था जान, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो। ये बोलते हुए राजवीर झील का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग एरिया में ले जाता है। झील डाइनिंग टेबल की तरफ देखते बोली, वाह, इतना सारा खाना। ये बोलते हुए झील चेयर पर बैठ जाती है और खाना स्टार्ट करती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। झील और राजवीर खुश थे। राजवीर ने झील को बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर भी झील खुश थी क्योंकि उसे अब घर में ही सब कुछ मिल रहा था। अब झील का तीसरा महीना स्टार्ट हो चुका था और उसका बेबी बम 5 महीने जितना बड़ा हो गया था। झील खुद को मिरर में देखते हुए बोली, बेबी, तुम बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो, पर अच्छा है, तुम बड़े होगे तभी तो बाहर आओगे। ये बोलते हुए झील अपने बेबी बम को सहलाती है। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।